सकता हूं जो मेरे कमरे में आके मुझे कहते थे जनाब आपसे बेहतर चीफ मिनिस्टर जम्मू कश्मीर क्या हिंदुस्तान में नहीं देखा है, जो वोट पड़ने से एक दिन पहले मुझे कहते थे जनाब आप हार ही नहीं सकते हो। फिर जब नतीजा आया मुझे पता चला कि मैं कितना हार सकता हूं और कितना जीत सकता हूं। मुझे डर इस बात का है कि जिन चापलूसों ने मेरे इर्द गिर्द मेरे कान में ये थोड़ी बहुत बातें डाली, वही चापलूस आज राजभवन के चक्कर काट रहे हैं और वही एलजी साहब के कान में ये बात डाल रहे हैं कि ना 80% जम्मू कश्मीर के लोग आपको पसंद करते हैं। मैंने उस वक्त गलती की, मुझे जमीन पर उतर के अपने वर्करों से पूछना था कि हाँ बताओ सही क्या है गलत क्या है। अब मैं एलजी साहब से कहूंगा आपसे ज्यादा यहाँ वर्कर नहीं होंगे तो मेरे वर्करों से आके मुलाकात करिए, पूछिए जमीनी हकीकत क्या है। एक चीज का आप लिख के रखिए, मैं उन लोगों में से हूं जो बार बार वही गलती नहीं करते। पिछली की हुई गलतियां दोबारा दोहराई नहीं जाएंगी। जो नेशनल कॉन्फ्रेंस के वर्करों को बीच बीच में हमने गिला और शिकवा करने का मौका दिया था, खासकर जब हमारी हुकूमत थी, मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि दोबारा हम वो गिला शिकवा करने का आपको मौका नहीं देंगे। बस आप इस नेशनल कॉन्फ्रेंस के झंडे को मजबूती से थामिए, इसको बुलंद रखिए, लोगों के मुश्किलात, मुतालबे, परेशानियां, इनका हल हम करके लोगों के सामने जो है इनकी झोली में इनका हल डाल के सिद्धोत्रा साहब को एक रोल न सिर्फ देने की जरूरत है बल्कि इनके तजुर्बे का और इनके काम करने के तरीके का हमें फायदा मिलना चाहिए। आज एडिशनल जनरल सेक्रेटरी के तौर पे अपनी नई जिम्मेदारी जो है वो शुरू करने जा रहे हैं। मुझे पूरा यकीन है कि जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस और जम्मू कश्मीर को इनके आज इस नए रोल शुरू करने से बहुत जल्द आपको इसका फर्क और फायदा जो है वो दिखना शुरू हो जाएगा। मैं अपने तरफ से इनको यकीन दिलाता हूं कि जहां पे भी आपको हमारे मदद, हमारे ताउन की ज़रूरत होगी, आप बस इशारा ही करिए और हम आपके साथ हैं। बड़े अजीब दौर से हम गुजर रहे हैं, समझ नहीं आता कि किसकी बात पे यकीन किया जाए, किसकी बात पे भरोसा किया जाए, किस चीज को हम सच माने, किस चीज को झूठ। सुप्रीम कोर्ट में एक बात कहा जाता है, सुप्रीम कोर्ट के बाहर दूसरी बात। अब पिछले ही दिनों अलग अलग बयान जिनको समझना मुश्किल लेकिन उन पर रोशनी डालना जरूरी। 5 अगस्त 2019 जब 370 हटाने का काम हुआ तो क्या कह के किया कि जम्मू कश्मीर को अभी पूरी तरह से मुल्क के साथ जोड़ा नहीं गया था। 370 हटाने के बाद अब हमने जम्मू कश्मीर को पूरी तरह से मुल्क के साथ जोड़ दिया। कहा या नहीं कहा? पिछले दिनों जब सुप्रीम कोर्ट में केस चला 370 को लेके, गवर्नमेंट के जो सबसे बड़े वकील हैं उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस और 4 और जो जज हजरात हैं उनको क्या कहा? कहा कि 370 हटाना हमारे लिए बहुत जरूरी था क्योंकि जम्मू कश्मीर के लोग अपने आप को बाकी मुल्क से अलग समझते थे। हमने 370 हटाया इस सोच को हटाने के लिए
और आज हम दावे से कह सकते हैं कि जम्मू कश्मीर को हमने पूरी तरह से मुल्क के साथ जोड़ा है। ठीक है, आपने कहा हम कौन होते हैं एतराज करने वाले, लेकिन उसके कुछ दिन बाद हम देखते हैं कि हमारे माननीय लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब यूपी में तकरीर करते हैं और तकरीर में कहते हैं कि मैं तब तक जम्मू कश्मीर में हूं जब तक कि मैं जम्मू कश्मीर को पूरी तरह से मुल्क के साथ जोड़ता नहीं हूं। अब मुझे बताइए ना, झूठ किसने बोला? जब से मैं सियासत में आया हूं तब से सगोत्रा साहब के साथ बड़ी नजदीकी से काम करने का मौका मिला। जब पहली बार नेशनल कॉन्फ्रेंस का सदर बना तो सगोत्रा साहब ने जम्मू प्रोविंस का कमांड संभाला और उन मुश्किल हालात में जबकि पूरी हुकूमत की मशीनरी उस वक्त नेशनल कॉन्फ्रेंस को न सिर्फ कमजोर करने के लिए बल्कि मिटाने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा था, 2002 और 2009 के दरमियान डट के उन ताकतों का मुकाबला किया। बल्कि मुझे आज भी याद है कि बस अड्डे में उस वक्त इतना बड़ा जलसा नेशनल कॉन्फ्रेंस का करा के हमारे मुखालिफों को उन्होंने परेड के बाद उसके बाद हमने वहाँ बस अड्डे के पास भी किया। पहले तो परेड के पास था, फिर बस अड्डे के पास था, जिसमें वो मुट्ठी वाली बात हुई। हाँ, मुझे अच्छी तरह से याद है, भूला नहीं हूँ। बुढ़ापा जरूर आ गया है लेकिन यादाश्त अभी भी है। जैसे कभी कभी मैं अपने साथियों से गिला करता हूँ, ये जो आप तो 7 साल के बाद मैं पेंशन ले रहा होता। अब खुदारा मुझे बताइए ना, अब आप किसी 53 साल के जो सरकारी अफसर हैं उनके पास आप जाके कहते हो ना आप बड़े नौजवान अफसर हैं, आप तो कहते हो ना अभी आपको रिटायरमेंट में बस चंद ही साल रह गए, थोड़ी सी हमारी मदद करिए। तो नौजवान हैं, स्टेज पे बैठे हैं, चाहे वो यूथ के हों, स्टूडेंट के हों, लेकिन मैं अब नौजवान नहीं रहा। जवानी को पकड़ने की कोशिश जरूर कर रहा हूँ, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता वो जवानी मेरी हाथ से जो है फिसलती जा रही है। तो याददाश्त मेरी अभी है, मुझे अभी भी वो जलसा याद है। हमारे मुखालिफ हिल गए थे क्योंकि उनको लगा था कि शायद ये लोग अब मिट गए, नहीं उठेंगे दोबारा। लेकिन उस एक जलसे ने साबित किया कि ना हम मिटे हैं, ना इंशाल्लाह आगे कभी मिटेंगे। ये लोग जितनी भी साजिश से हमारे खिलाफ होता है। फिर हुकूमत आई, सगोत्रा साहब MLC बने। मैं बहुत चाहता था कि उस दौर में भी इनके साथ काम करने का मौका मिले। हमारे पास महकमे ज्यादा नहीं थे, लेकिन अपने हिस्से के जो महकमे मेरे पास थे एज चीफ मिनिस्टर, उनमें से प्लानिंग का महकमा निकाल के मैंने सगोत्रा साहब के हवाले किया और कहा आप में काबिलियत पार्टी में मैंने देखी, उस काबिलियत का इस्तेमाल अब हुकूमत में करिए ताकि हमें उसका फायदा मिले। कैबिनेट में इनका रोल रहा। डेली वेजरों में हमने जो सब कमेटी बनाई डेली वेजरों को रेगुलाइज करने के लिए, ये लोग जो आज बात करते हैं उसके लिए हमने बुनियाद जो है अपनी हुकूमत में डाला था। 2013-14 में कोई 60-70 हज़ार डेली वेजर हमने आइडेंटिफाई किए थे। उनको रेगुलराइज करने का एक प्रोग्राम हमने कैबिनेट सब कमेटी में तैयार करवाया, जिसमें एक बहुत अहम रोल जनाब सगोत्रा साहब का था। अगर हुकूमत हमारी रही होती तो आज वो डेली वेजर आज तक
एडजस्ट हो गए होते। जनाब सगोत्रा साहब और सुरेंद्र चौधरी साहब को दिल की गहराइयों से मुबारकबाद पेश करना चाहता हूँ। दोनों आपके लिए नए नहीं हैं। बीच में बेशक कुछ गलतफहमियों की वजह से हमने थोड़ी देर के लिए सुरेंद्र चौधरी जी को खोया था, लेकिन आज आ गए। दोबारा